मेरे कैरेक्टर की मुझे बेस्ट चीज़ लगती है मेरी स्पिरिचुअलिटी। ऐसा साउंड करे जैसे मैं सेंसुअलिटी बोल रही हूँ। I was just saying कि वो अब इसको एनर्जीज बोलो, भूत प्रेत बोलो, भगवान बोलो, दानव बोलो, जो भी है उसका हर किसी के लाइफ के हिसाब से अपनी अलग अलग टर्मिनोलॉजी हो सकती है। With when my mom passed away, when my uncle and aunt passed away, जो जिनसे मैं बहुत ही ज़्यादा मेरा बहुत ही क्लोज रिश्ता था, मैंने देखा है कि उस रूम में मैं बचपन को लेके ना मेरा एक हॉरर को लेके एक नॉस्टैल्जिया है, ठीक है। एक फिल्म आई थी मकड़ी, वो एक नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए। How have we not mentioned मकड़ी in so many days यार? हेलो गाइस, वेलकम टू मिर्ची। बस जोरदार तालियां हो जाए पूरे कास्ट एंड पूरे टीम के लिए। इतना जबरदस्त ट्रेलर आया एंड आई कांट से डरावना डर लगा मुझे, बट जैसे आपने बोला कि दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो काफी जबरदस्त ट्रेलर इन द लास्ट 25 सेकंड्स। हैट्स ऑफ टू यू गाइस, एक बार वापस जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। सो आप बताइए क्या चल रहा है अभी दिमाग में, एग्जैक्टली क्या चल रहा है? अभी तो फिलहाल नर्व्स हैं, लेकिन अच्छे वाले नर्व्स हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हम सब रुके हुए थे कि शो देखने को मिलेगा। आज हमारी स्क्रीनिंग है तो हम सब पहली बार ही देखेंगे आज, तो आई थिंक गुड ओनली, बट गुड स्पेस। एक्साइटेड है क्योंकि ऐसा जॉनर मैंने तो पहले कभी किया नहीं था, तो आई थिंक शायद तुमने भी हॉरर पहले कि नहीं, तो चारों का ही पहली बार हॉरर शो में। हाँ, तो बहुत एक्साइटेड है कैसे ऑडियंस। हाँ, आप लोग के लिए एंटिसिपेशन, या एब्सोल्युटली। बटरफ्लाइज तो हमेशा ही होते हैं और जब तक रहेंगे मतलब आप काम करने के लायक हैं। जिस दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन बंद कर दीजिए दुकान। पॉजिटिव नर्व्स हैं, जैसे आपने कहा कि ट्रेलर अच्छा लग रहा है लोगों को, पीपल आर लाइकिंग इट, व्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं, तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। तो बस अब स्क्रीनिंग का वेट कर रहे हैं हम सब टू सी हाउ इट लुक्स लाइक। सो आप दोनों के लिए आपके कैरेक्टर की सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या लगती है? मेरे कैरेक्टर की मुझे बेस्ट चीज़ लगती है मेरी स्पिरिचुअलिटी। ऐसा साउंड करे जैसे मैं सेंसुअलिटी बोल रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी, शी इज़ आई मीन हर पर्सपेक्टिव टू एवरीथिंग इज़ थोड़ा ऐसे डीपर, थोड़ा प्रोफाउंड। वो आपको तब समझ में आएगा जब देखेंगे, बिकॉज बट आउटलुक इज स्लाइटली स्पिरिचुअल एंड डीपर मीनिंग। ओके, राजेश आपके लिए? आई थिंक यार रूमी इज़ वेरी फियरलेस। मतलब उसका जो मोटिवेशन है टू गो बिहाइंड व्हाट कुड पॉसिबली बी द डार्केस्ट थिंग एनीवन हैज़ एवर एक्सपीरियंस्ड, और वो बिना डरे हर जगह जिस तरह से वो उसे फियर्सली फॉलो करती है, आई थिंक शी इज़ फियरलेस। लाइक आई डोंट थिंक आई कुड एवर बी लाइक दैट। बट सवाल आप सबके लिए कि सच में आप मानते हो भूतों में? क्यों नहीं? मैं एनर्जीज में ज़रूर मानती हूँ एंड दैट आई जेन्युइनली बिलीव। मतलब कोई तो एक हायर पावर जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, गुड बैड बोथ, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। तो वो कभी कभी डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आप किस फेज में हो लाइफ में, और आप किस चीज़ से गुजर रहे हो, उससे भी आपका उसकी तरफ देखने का नज़रिया बदल जाता है, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। आई जेन्युइनली बिलीव इन एनर्जीज। मतलब है, कुछ तो है। मैं भूत नहीं बोल रही हूँ, हाँ, मैं but एनर्जी हाँ, बोल रही हूँ। energy। I'm not अब मुझे लगता है कि उस Same, you believe in energy ना, good energies, bad energies. Sometimes people walk in, you just feel अरे यार it's got such a lovely warm energy or such a positive vibe. You call it a vibe or you call it an energy. Thanks, yeah, okay. And then sometimes you feel कि कोई enter किया और ऐसे लगा आपने उसके साथ कुछ वक्त बिताया, you खुद भी you feel drained. Yeah. So yeah, energies definitely. And I don't think I can't say I believe in ghosts. या मैं believe नहीं करती हूँ. मैं हर एक के belief को respect करती हूँ, whether or not I believe in it or no. And I also feel scared of the fact that यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं believe नहीं करती या मैं बोल दूँ तो मेरे साथ ही हो जाए और मुझे believe करना पड़े. तो I don't want to experience that. Yeah. So yeah. I'll add. Sorry, were you saying something? No, I was just saying कि वो अब इसको एनर्जीज बोलो, भूत प्रेत बोलो, भगवान बोलो, दानव बोलो, जो भी है उसका हर किसी के लाइफ के हिसाब से अपनी अलग अलग टर्मिनोलॉजी हो सकती है, बट डेफिनेटली एवरीथिंग दैट दे सेड। या मैं गुड एनर्जी में मानता हूँ, मैं लाइक आई वुड लाइक टू डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम द। ऑल ऑफ अस वुड दैट। तो मैं लाइक आई वुड लाइक मैं पर्सनली नहीं मानता हूँ देयर इज अ नेगेटिव थिंग, बट अगर कोई मानता है मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करता हूँ, बिकॉज इफ समवन हैज एक्सपीरियंस समथिंग तो मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करता हूँ। Sorry. No. You're saying something. Yeah, I will. So whether there is, whether you call it psychological or emotional, कुछ भी,
थोड़ा डीपर ट्रूथ ऑफ दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ इज दैट ये ना प्राजक्ता का एक सीन है करणवीर के साथ जो एक्चुअली कल हमने देखा था और मुझे वो इतना हिट हुआ कि आपको कोई मतलब आपका नज़दीकी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अगर वो गुजर जाता है तो उस रूम में कुछ वक्त तक उसकी एनर्जी, उसकी वाइब आपको महसूस होती रहती है. एंड दैट्स अ फैक्ट. एंड आई हैव सीन दिस विथ व्हेन माई मॉम पास्ड अवे, व्हेन माई अंकल एंड आंट पास्ड अवे, जो जिनसे मैं बहुत ही ज़्यादा मेरा बहुत ही क्लोज रिश्ता था. मैंने देखा है कि उस रूम में मैं अगले और in our culture they also say that the spirit is in the house for the 13 days, इसलिए वो 13वीं वेरवी करते हैं. Again I'm not saying this could be a very emotional journey because आप वो उन लोगों के साथ related भी होते हो तो आपकी एक emotional attachment भी होती है. It could be psychological also. But when I used to step into those rooms, I used to feel that यहाँ वो थे, यहाँ वो है, कुछ तो एक महसूस होता है. And these are the energies that are left behind. So शायद वो थोड़ी देर के बाद डिसअपियर होते होंगे, शायद वो रहते होंगे, पता नहीं, गुड बैड. और मुझे लगता है कोई कॉन्क्रीट इसका ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है. जवाब नहीं है इसका. एक्चुअली मैं अग्री करता हूँ आप सबने जो बोला, बिकॉज मेरे साथ एक्सपीरियंस था, कुछ दिखा नहीं बट एक फील हुआ, एक एनर्जी फील हुई. आई थिंक मैं वो उसको महसूस करने के लिए आप जिंदा रह नहीं पाते हैं अनफॉर्चुनेटली. ऐसी चीज़ को महसूस, एक्चुअली नोबडी नोज राइट that after specifically that after death, on the other side is just a no one knows. Nobody knows. No. Yeah. And for that you have to be on the other side and then you're not left back here to tell somebody the tale. मैं एक वेरी छोटी चीज़ एक शेयर कर दूँ क्या? मतलब थोड़ा पॉजिटिव है पर बहुत ही अलग है. मैंने कभी ऐसे लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था. इट वॉज माई सोलो ट्रिप, फर्स्ट सोलो ट्रिप टू पौंडीचेरी. और वहाँ पे ऑरोविल नाम की एक जगह है और ऑरोविल में ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वर्कशॉप्स होते रहते हैं. तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक वर्कशॉप पे वो लेके गया जिसका नाम था 5 Rhythm Wave Dance. It's like letting go of yourself and just dance. And dance is not a dance. It's just moving your body. और वो दो इंसान, मतलब दो अलग अलग लोगों को भी बोलते हैं but you don't touch each other. It's just the energy that passes through. मैंने लाइफ में वो पहली बार एक्सपीरियंस किया कि मैं 3 घंटा उस फ्लोर पे नाच रही थी सब लोगों के साथ. वो जो लास्ट का 1 घंटा था ना, मुझे ऐसे एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस फील हुआ कि जैसे मेरा खुद की, मेरी रूह, मेरी आत्मा, माई सेल्फ इज वॉचिंग मी फ्रॉम आउटसाइड. And it was such a happy moment for me that I could see very calmly, I could look at myself कि ये लड़की अभी कितना enjoy कर रही है without any inhibitions. Because I remember when he asked me to go in, I was like, लोग देखेंगे, मैं कैसे नाचूंगी, कैसे लगेगा अगर किसी ने मुझे पहचान लिया, किसी ने वीडियो कर लिया तो क्या. ये सारी चीज़ें, because you are an actor, वो सारी चीज़ें आप में होती है. But the moment I let go of those inhibitions, I was all myself. And I could enjoy that more. So I think I'm talking about that energy. Yeah, that's beautiful. Yeah. And this is good also. I'm saying. Yeah, absolutely. Yeah. You're fortunate that you could experience something like that. हाँ. Even I would like to someday. अब जब हम लोग एक्सपीरियंसेस की बात, जैसे आपने अभी बोला कि एक बचपन को लेके ना, मेरा एक हॉरर को लेके एक नॉस्टैल्जिया है, ठीक है. एक फिल्म आई थी मकड़ी, वो एक नॉस्टैल्जिया है. How have we not mentioned Makdi in so many days, यार? So आप लोग के लिए क्या नॉस्टैल्जिया है विद हॉरर बचपन का? आपके लिए क्या नॉस्टैल्जिया है? जैसे मेरे लिए आहट था जो टेलीविजन. आहट, of course nostalgia है. Yeah. So Evil Dead भी nostalgia है. Even Talash, I think I really. Oh, I love that film. हाँ, मतलब वो इतनी way ahead of its time थी वो फिल्म. बट उस फिल्म का भी बहुत कल्ट फॉलोइंग है. एंड द थिंग इज दैट फिल्म हैज एज्ड सो वेल. मैं उसको रिसेंटली देख रहा था 2 weeks बैक, एंड देन यू रियलाइज कि द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, अटैचमेंट, PTSD, the sense of losing someone, and finding solace in just another human being, and whether that human being actually exists or not. It was just touching layers that perhaps haven't been talked before in films. So I think that film I really liked. And then बचपन का आहट कोई है, सोनपरी, वो भी supernatural है. I think that was more fantasy. That was मतलब वो परी, मतलब परी is also a good type of ghost only है ना वो, मतलब वो परी Angel होगी ना. हाँ, angel है. पर मकड़ी तो मतलब a good host is an angel. Yeah.
आपके लिए कोई मकड़ी nostalgia? 100%. मतलब बोथ श्वेता बासु प्रसाद एंड शबाना आजमी. मतलब वो एक सीन है वो जहाँ वेल में है एंड शी इज़ शबाना आजमी इज़ ईटिंग समथिंग और वो ये एकदम से डर जाती है कि ये क्या खा रही हैं एंड देन शी थ्रोज इट सेइंग अमरूद है या समथिंग लाइक दैट शी सेज. Remember that scene? Yeah, of course I remember. अमरूद है पगली या something like that she says. Oh my god, that it's not even like a horror line. Like that has haunted me for years and years. Brilliant. Even the prosthetics were so good for that time. फिर से देखना चाहिए यार, बहुत टाइम हो गया. मकड़ी ना देखनी चाहिए दोबारा. आपके लिए नॉस्टैल्जिया? मैं एक्चुअली हॉरर ज़्यादा देखती नहीं हूँ पर आहट भी मैं ऐसे ऐसे देखती थी. और मुझे एक फिल्म याद है जो मैंने ना बचपन में देखी थी मेरे मामा के घर पे, जो है वो टीवी पे देखी थी, वो भी सारे कजन देखे, वो है रात. और मैं वो जिंदगी में नहीं भूल सकती. उसके बाद मैंने हॉरर देखना छोड़ दिया. वो रात आप जिंदगी नहीं भूल सकते. तो आप सब लोग वैसे हॉरर देखते हो कि थोड़ा डर है अभी भी? मैं तो नहीं देखती. मैं भी देखता हूँ. हाँ. को बिल्कुल भी नहीं. वो भी अकेले देखने में और भी मज़ा आता है. अकेले देखते हो आप? बहुत वक्त से नहीं देखी एक्चुअली अकेले, लेकिन व्हेन आई यूज्ड टू लिव अलोन दैट टाइम आई यूज्ड टू लव वाचिंग. माहौल बना के ऐसे ब्लैंकेट थोड़ा पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न बाप रे. एंड देन मुझे इमेजिन करके डर लग रहा है. मुझे बहुत पसंद है हॉरर. इनफैक्ट बचपन में मैं मोस्टली हॉरर देखता था, तब से मैं डरा हुआ हूँ. मैं याद है मैं जो लेन्स हैं या कोई ऐसी स्टेयर केसेस हैं अकेले, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू टेक समवन विद मी एंड लाइक माय मामा यूज्ड टू ऑलवेज कम विद मी एंड ही यूज्ड टू से कि तू हॉरर इतना देखता है ना, तभी तू हमेशा डरा हुआ रहता है. तो आई थिंक दैट मैनिफेस्टेड इनटू दिस रोल फॉर 10-15 years बैक. आप देखते हो? बिल्कुल भी नहीं अभी? नहीं बिल्कुल नहीं, बोला ना मैंने, मैं बिल्कुल हॉरर नहीं देखती. एक्चुअली वो हॉरर जो से थ्रिलर ठीक है, क्राइम, ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री. हाँ, मतलब वो किसी का सर फोड़ रहे हैं, किसी के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, मैं देखनी है, मुझे रोना आ जाता है. मैं ये अपनी ये कौन सी फिल्म है, That's such a vague way to ask. सॉरी नहीं, वो अरे वो मलयालम फिल्म है यार, अभी मंजूमल बॉयज नहीं, मंजूमल बॉयज ही ना जो खड्डे में गिरता है. हाँ, तो मंजूमल बॉयज देखते समय भी मैं इतना रोई थी. मुझे तो पता था कि ये तो फिक्शन है, मुझे पता है कि ये बाहर निकलेगा, एंड रिजल्ट भी पता है, फिर भी मैं बहुत इन्वॉल्व हो जाती हूँ. और किसी को अगर दुख हो, सॉरी आई मीन प्लीज़ मुझे जज मत करना, हंसना मत, किसी को अगर दुख हो रहा है और दर्द हो रहा है तो मैं देख नहीं सकती, मुझे रोना आ जाता है. जज कर रहे हैं अब तुम्हें. ऑल ऑफ द कंटेंट मतलब एक होता ही है इमोशनल. हाँ, तो मैं वो इसलिए मैं वो ऐसे भूत किसी को कोई मार रहा है मैं देख नहीं सकती. Actually, survival dramas are very claustrophobic to watch. वो 127 hours जो थी, वो मतलब वो देख के you get so claustrophobic. I think Manjumal Boys was also in that same zone ना, where he falls down and उसको उठाते हैं. That was so really good. मूवीज में भी ना जब वो किसी बॉक्स के अंदर बंद कर उतना है नहीं. ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप एक डेली लाइफ में डरते हो? एक छोटा डर भी हो सकता है, बड़ा डर भी हो सकता है. कौन सी एक चीज़ है जिससे आप डरते हो? इट्स नॉट कि बड़ा डर कुछ होना चाहिए, कोई भी एक छोटी चीज़ भी हो सकती है. ये मेरा एनीवन ना. मैं सुई से बहुत डरती हूँ. इंजेक्शन मैं नहीं लेती. नहीं, मैं नहीं ले पाती हूँ. मतलब आज भी अगर ब्लड टेस्ट करना है तो एक हाथ, मतलब ये तो इसके बाद एक हाथ मतलब हस्बैंड का पकड़ के मैं ऐसे बैठती हूँ. पर वो तो मतलब कंपलसरी है. अगर चॉइस है मेरे लिए कि इंजेक्शन नहीं या मेडिसिन, आई ऑलवेज गो फॉर. डर है जो बहुत फनी है, बट आई डोंट नो फनी लगेगा. कॉस्मेटोलॉजी से मुझे बहुत डर लगता है. ओके. I'm petrified. Like Fattu. Total सोच के fat. भी, सोच के भी I'm so fattued. Yeah, I know it's funny one, but yeah. No, not funny. No, obviously, no. What if something goes wrong? No, I know That is what I'm saying. We have a lot of ghosts like that. Yeah. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं आप में एक डर क्रिएट करा हुआ सेंटिफिक के बाद जो सोचा भी नहीं. या आपके लिए प्राजक्ता? छोटा मोटा एवरीडे डर तो आई एम कॉन्स्टेंटली, एंड वो आज सच हुआ, आई एम कॉन्स्टेंटली scared that I'm going to be late. Like I'm constantly in that feeling कि मैं कितना भी जल्दी उठूँ, ये नहीं बैठ पा रहा है ना, मॉर्निंग रूटीन ठीक नहीं हो पा रहा है, ये कुछ करना पड़ेगा. So I'm especially on days like today, like it's always that is a small fear. Okay. Traffic. Sorry.
इट्स अ लिटिल आई थिंक सेल्फ क्रिएटेड। मैं ना जैसे एक चीज़ सोचता हूँ अपने दिमाग में कि अगर ये बॉटल में डस्टबिन में गई तो इसका मतलब आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, और वो नहीं जाती ना तो फिर मेरे दिमाग में पूरा दिन रहता है यार आज का दिन इसलिए खराब जा रहा है। कैसी सेल्फ सैबोटेजिंग है। मैं ये करता रह, you know I keep doing this. This is called overthinking. Yeah. It's not overthinking. This ये is. thinking कि अगर वो नहीं गया But he's creating that situation for himself. No, it's also but also when it goes inside फिर मेरे को लगता है आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ? don't even exist. ये इन देयर हेड्स नहीं है, ये खुद का पैरामीटर बना दिया है। ये वही वाला है कि अब हम अब पूरी दुनिया बोलेगी अगर रोज सुबह उठ के ये बोतल डस्टबिन में फेंकने की कोशिश करो, जैसे बोलते हैं ना काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो आगे मत बढ़ना, तो रोज ये करो और फिर डिसाइड करो तुम्हारा दिन कैसा जाएगा। अगर गई तो दिन अच्छा जाएगा, अगर नहीं गई तो दिन बुरा जाएगा। तो तुम गए, तुम डूम्सडे हो गया, आज का दिन डूम्सडे होगा, डिजास्ट्रस होगा। तुम तो गए। बीटी लग गई पूरी बीटी। एक गेम भी थी ना वो कौन सी ऑफिस में वो जो बॉल, मैं वो हमेशा करता हूँ डस्टबिन खोल और मैं डिस्टेंस बढ़ाता रहता हूँ। अगर अच्छा जा रहा है You are also making it difficult हाँ for डिफिकल्ट yourself. फॉर माई सेल्फ। प्राजक्ता इज शॉक्ड ओवर हियर। Yeah, me too. वो हमने पूरा शूट करके Why would you do that to yourself, यार? मैं हूँ थोड़ा ऐसे। ओके, आज बहुत सारे सीक्रेट्स निकले पूरे कास्ट के। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा Thank लगा आपसे you. बात करके। जाने से पहले एनी मैसेज, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स पॉजिटिव है, बहुत क्या मतलब ऑलमोस्ट ऑल ही है। टचवुड, एनी मैसेज बिफोर यू जो आपको बोलना। अंधेरा आ रहा है प्राइम वीडियो पर। And please देखिए और सबके साथ बैठ के देखिए। I think it's a great fun group activity. सबके साथ बैठ के डरिए। अंधेरा आ रहा है। अंधेरा जिंदा हो रहा है।